नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है आज 7 मार्च, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों एक एक करके जाने की बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान में हिंदू परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या, चाकू और कुल्हाड़ी से काट दिए गए हैं गले। जी हाँ, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर बर्बरता को लेकर बड़ी खबर आई है। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, फिलहाल पाकिस्तान को महंगी पड़ी चीन की यारी भारत के विमानों के आगे नहीं ठहरा। उसका JF-17 ड्रैगन ने दिया बड़ा झटका। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भारत के ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट प्लान पर चीन को सता रहा है इस बात का डर। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट से डरा चीन। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच अमेरिका के 30,000 से ज़्यादा संगठनों पर साइबर हमले, रूस पर लगा इसका सीधा आरोप। रूस ने किए हैं अमेरिका पे हमले। तो दोस्तों सब कुछ खबरें जाने के देश दुनिया के बीच बड़ी खबर, आज प्रधानमंत्री मोदी की भयंकर रैली होने जा रही है पश्चिम बंगाल में। 15 लाख के करीब लोगों के इकट्ठा होने की है बड़ी खबर। तो वहीं ममता बनर्जी के 291 सीटों पर खास करके प्रत्याशियों की घोषणा के बाद TMC में भयंकर फूट मच गई है। तो दोस्तों सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, फिलहाल पाकिस्तान को महंगी पड़ी चीन की यारी भारत के विमानों के आगे नहीं ठहर सका। उसका JF-17 ड्रैगन ने दिया करारा झटका। जी हाँ, दरअसल दोस्तों पाकिस्तान की चीन से यारी अब महंगी पड़ती नजर आ रही है। चीन के सहयोग से पाकिस्तान में विकसित JF-17 थंडर युद्धक विमान अब उसके लिए बोझ बन गया है। वहीं चीन ने इस विमान के रखरखाव पर पाकिस्तान को तगड़ा झटका दे दिया है। पाकिस्तान को चीन से यारी अब महंगी पड़ती नजर आ रही है। चीन के सहयोग से पाकिस्तान में विकसित JF-17 थंडर युद्धक विमान अब उसके लिए बोझ बन गया है। पाकिस्तान को उससे पहले उम्मीद थी कि उसके आका के सहयोग से निर्मित इन विमान को भारत की वायुसेना के मुकाबले तैनात किया जाएगा। पाकिस्तान में विकसित JF-17 थंडर युद्धक विमान अब उसके लिए पूरी तरीके से मुसीबत बन गई। इस योजना का मकसद विमानों को बेड़ा भारत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करना था। इस युद्धक विमानों के भारत के मुकाबले का मौका आया था 27 फरवरी 2019 में, जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। और उस समय भारत के विमान भारत के मिराज 2000 और SU-30 के मुकाबले ये विमान कहीं भी नहीं ठहरे। भारतीय विमानों के सामने ये विमान भागते नजर आए और इन विमानों की पाकिस्तान पर संकट के समय उपयोगिता जरा भी सिद्ध नहीं हो सकी है। और यही कारण है कि अब तो भारत में जिस तरीके से राफेल फाइटर जेट आ गए हैं, इससे तो चीन की और मुसीबतें बढ़ गई हैं पाकिस्तान की। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल चीन को सता रहा है भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का डर। एक्सपोर्ट करने पर रोया चीन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारत सरकार की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को बेचने की तैयारी के बीच अब चीन रोने लगा है। दरअसल चीन का कहना है कि भारत का ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल दुनिया में अगर किसी देश को दिया जाएगा तो फिर ये एक तरीके से युद्ध को बढ़ावा होगा और दुनिया विश्व बिरादरी में शांति स्थापित करने की बात, भारत की बात को झटका लगेगा। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ जहां पाकिस्तान ये कहता है कि फ़िलहाल चीन ये कहता है कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया के तमाम देशों को देकर अशांति फैला रहा है, जबकि चीन बड़े पैमाने पर मिसाइलों का निर्माण ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में दे रहा है। लेकिन आज भारत की खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल से चीन पूरी तरीके से डरा हुआ है। चीन को इस बात का डर सता रहा है कि जिस तरीके से भारत चीन के पड़ोसी देशों में जिस तरीके से ये दे रहा है, उससे बड़ा झटका लग रहा है। चीन के पड़ोसी देशों को जिस तरीके से भारत सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, उस प्लान को लेकर चीन को करारा झटका लगा है और यही कारण है कि वो रोने लगे। हम चलते हैं अपडेट। पाकिस्तान में हिंदू परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या, चाकू और कुल्हाड़ी से काट दिए गए गले। दरअसल पाकिस्तान में एक हिंदू परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई है।
घटना रहीम यार खान शहर से 15 किलोमीटर दूर चक नंबर 135 पी अबू धाबी कॉलोनी की है। सामाजिक कार्यकर्ता बिरबल दास ने जघन्य हत्या की ये वारदात रामचंद्र मेघवाल के परिवार से हुई है। वे हिंदू थे, वो टेलरिंग की दुकान चला रहे थे। 5 लोगों की नृशंस हत्या के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर पुनः अल्पसंख्यक हिंदू और सिख समुदाय के लोग खौफ व्याप्त हो गए थे। पाकिस्तान अखबार द न्यूज़ इंटरनेशनल के अनुसार अबू धाबी कॉलोनी में रहने वाला इस परिवार के सभी लोगों का गला धारदार हथियारों से रेता गया था। पाकिस्तान पुलिस ने घर से चाकू और कुल्हाड़ी बरामद की है। तो दोस्तों, अब आप समझिए कि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों पर किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका के 30,000 से ज़्यादा संगठनों पर साइबर हमले, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल साइबर हमलों से अमेरिका को निजात नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर अमेरिका में व्यापक पैमाने पर हैकरों ने हमला कर दिया है। इन हमलों का शिकार अमेरिका के लगभग 30,000 संगठनों को बनाया गया है। इनमें सरकारी संगठनों के साथ ही वाणिज्यिक संस्थान भी हैं और ये हमले चीन में बैठे हैकरों ने कर दिए हैं। दरअसल क्रैप्स ऑन सिक्योरिटी के अनुसार चीन स्थित एस्पिनेज ग्रुप ने इस बार हमलों के लिए माइक्रोसॉफ्ट के एक्सचेंज सर्वर ईमेल सॉफ्टवेयर की 4 कमजोरियों का फ़ायदा उठाया है, जिसके माध्यम से वो हज़ारों संगठनों के नेटवर्क में घुस गया है और नुकसान भी पहुंचाया है। उसने सिस्टम में पहुंचकर मालवेयर डाल दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी ये नहीं बताया कि इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, लेकिन दोस्तों चीन के द्वारा किए गए इस साइबर हमले से अमेरिका गुस्से में है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, 6,000 कारोबारी नियम करेंगे खत्म, सरकार का जोर देश के नागरिकों पर भरोसा कर आगे बढ़ने पर है, पीएम मोदी का ऐलान। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि फिलहाल हर चीज़ से सरकार का दखल समाधान की जगह व्यवधान ज़्यादा पैदा कर दी है। इसलिए सरकार का प्रयास इस साल कैद और राज्य स्तर के 600 से अधिक कारोबारी नियमों को कम करने पर रहेगा। उन्होंने कहा है कि फिलहाल नियमों के पालन का बोझ घटना चाहिए और सरकार इसे लेकर काफ़ी गंभीर भी है। उन्होंने कहा है कि अब टेक्नोलॉजी आ गई है, इसलिए हर चीज़ के लिए बार बार फॉर्म भरने की प्रक्रिया को सरकार खत्म करना चाहती है। दरअसल प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम पर एक वेबिनार के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा है कि फिलहाल सरकार का जोर देश के नागरिकों पर भरोसा कर आगे बढ़ने पर है, इसलिए स्वनियामक, स्व सत्यापन और स्व प्रमाणीकरण पर जोर दिया जा रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, जी हाँ बड़ी खबर आपको बता दें, आज पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की भव्य रैली होने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने जा रही है। इस रैली में मिथुन चक्रवर्ती का भाजपा में आना लगभग तय माना जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात के पूरी तरीके से बता दिए हैं और इसके साथ ही अक्षय कुमार के भी रैली में शामिल होने की भी खबरें निकल के आ रही हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, सौरभ गांगुली शामिल होंगे या फिर नहीं, इस पर अभी फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एक बात तो है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली से कहीं न कहीं तरीके से पश्चिम बंगाल में सियासी राजनीति, सियासी उठापटक और सियासी पारा पूरी तरीके से बढ़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली अपने आप में अद्भुत रैली बताई जा रही है और पीएम मोदी की रैली के बाद पूरी तरीके से मामला पलटता नजर आ रहा है। एक के बाद एक कई लोग टीएमसी के कई नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। हरियाणा में लव जिहाद कानून, हरियाणा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट पारित। जी हाँ, राज्य के उप मुख्यमंत्री, दरअसल राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया है कि इस कानून को हरियाणा सरकार हरियाणा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के नाम से लव जिहाद जाना जाएगा। राज्य सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि लव जिहाद के खिलाफ लाए जा रहे हरियाणा सरकार के कानून में कहीं भी एक तरीके से जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद इसमें एक तरीके से लव जिहाद वाला ही कानून होगा और इसका नाम हरियाणा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट होगा, यानी हरियाणा में भी लव जिहाद का कानून आने जा रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। टीएमसी को बड़ा झटका, दिनेश बजाज और एमएलए जातू लहरी ने छोड़ी पार्टी। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। कल बीजेपी में शामिल हुए थे दिनेश त्रिवेदी।
दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी ने जब से 291 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार दिए, तब से टीएमसी में लगातार फूट पस्ती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल को बड़ा झटका लगा और पार्टी से टिकट न मिलने पर नाराज होकर दिनेश बजाज और शिवपुर से विधायक जातू लहरी ने तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। वहीं पिछले दिनों राज्यसभा सदस्य के पद से इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ नेता दिनेश त्रिवेदी ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। कल तृणमूल कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा की गई थी और इस बार के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने अपने 28 सीटिंग विधायकों को टिकट नहीं दिया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, देश में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे। पिछले 24 घंटे में 18,327 नए मामले, 108 लोगों की मौत। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस के मामले में एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,327 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 14,234 लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन पिछले 14 घंटे में कोरोना से 108 लोगों की जान चली गई है। ये आंकड़े कोरोना की फेज से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। देश के लिए चेतावनी संदेश भी जैसी है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल मुजफ्फरनगर संजीव बालियान बोले, एक भी किसान की ज़मीन गई तो दे दूंगा त्यागपत्र। केंद्रीय कृषि पशुधन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा है कि नए कृषि कानूनों से एक भी किसान की ज़मीन छीनी गई तो वो मंत्री और सांसद पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके साथ ही 3 कृषि कानून एवं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और किसान आंदोलन के प्रेरणा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की इच्छा के अनुरूप बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने को साकार किया है। इसके साथ ही संजीव बालियान ने कहा है कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन जो फर्जी किसान हैं, जो बात सुनने को तैयार नहीं, उन किसानों के साथ नहीं हैं। हम इस देश के अन्नदाता के साथ खड़े हैं और ज़मीन अगर जाएगी तो सबसे पहले हम आएंगे। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। सांसद आजम खान पर कार्रवाई करने वाले डीएम की धूमधाम से विदाई। बुग्गी और खुली जीप में शहर में घुमाया गया, बरसाए गए फूल। जी हाँ, दरअसल सांसद आजम खान के खिलाफ कार्रवाई करने वाले जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह को शासन ने कमिश्नर मुरादाबाद बना दिया है और उनकी विदाई धूमधाम से हुई है। दूल्हे की तरह उन्हें बुग्गी में बैठाया गया था। इस दौरान बैंड बाजे भी बजते नजर आए। उसके बाद उन्हें खुली जीप में बैठाकर शहर में घुमाया भी गया था। जगह जगह लोगों ने उन पर फूलों की बारिश की। पदोन्नति के साथ उनके तबादले पर उन्हें बधाई देने का सिलसिला भी जारी रहा। उद्यमी, व्यापारी, समाजसेवी, सरकारी विमानों के अधिकारी, कर्मचारी, हर कोई उनसे मिलने भी पहुंच रहा है। तो दोस्तों, आजम खान पर कार्रवाई करने का सरकार ने तोहफा दिया, उन्हें कमिश्नर बना दिया। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। लखनऊ में खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों से मिले सीएम योगी। किसान आंदोलन को देखते हुए मुलाकात काफ़ी अहम थी। दरअसल आपको बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में खाप पंचायत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और शनिवार सुबह खाप पंचायतों के प्रतिनिधि सीएम आवास पहुंचे थे और इस दौरान उनके साथ भाजपा के विधायक भी मौजूद रहे। किसान आंदोलन को देखते हुए ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले बुढ़ाना के विधायक उमेश मलिक और शामली के विधायक जितेंद्र निर्वाल के साथ आए खापों के साथ मुख्यमंत्री योगी ने बैठक की थी। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।